प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। 753वां कार्यक्रम है। आज तीसरे वर्ष की 60वीं शाम। हिंदी पखवाड़ा के द्वादश दिवस पर सुंदर रचनाओं का वाचन आज इस कार्यक्रम में होगा। हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से हैं, चंपावत से आदरणीय प्रकाश जोशी शूल जी हैं, और पिथौरागढ़ से आदरणीय आशा सोन जी भी जुड़ गई, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और जालंधर से ललित तिवारी जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में जयशंकर प्रसाद जी की कविता के द्वारा करना चाहता हूँ। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किशलय सा अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। एक रचना और, ले चल वहां भुलावा देकर। जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना और आपके समक्ष रखता हूं। ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को ला हल्की अवनी रे। जहाँ साजसी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया। नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में। विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख बाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से। अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे 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 धीरे। प्रसाद जी की इस कविता के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ कृतिकार हमारे इस पटल के आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी चंपावत से इसका पटल पर जुड़े हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अपने आशीर्वाद और सुंदर रचना के पाठ हेतु। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, बहुत प्रणाम, आपको स्वागत, अभिनंदन। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। और श्री जोशी जी के आग्रह पर मैं आज पुनः प्रकृति से काना फूसी से कविता लेकर आया हूँ। मैं आशा जी से कहना चाहूंगा कि अपना चेहरा थोड़ा नीचे को कर लेंगे तो उनका चेहरा आ जाएगा, चेहरा नहीं आ पा रहा पूरा। तो मेरी कविता का शीर्षक है कोकिले तुम मौन क्यों, कोकिले तुम मौन क्यों। तो सुनिएगा। आज कर्कश काक बोले, आज कर्कश काक बोले, हर गली खलिहान में क्यों। आज कर्कश काक बोले, हर गली खलिहान में क्यों। बोलने से काक के कटु, बोलने से काक के कटु, कोकिले तुम मौन क्यों हो। बोलने से काक के कटु, कोकिले तुम मौन क्यों हो। बीस उर की तुम छिपाकर, बीस उर की तुम छुपाकर,
कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर की तुम छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो। कर्ण कट वह बोलता है, कर्ण कट वह बोलता है, कोकिले तुम बोलने दो, कर्ण कट वह बोलता है, कोकिले तुम बोलने दो। प्रिय मधुर तुम बैन बोलो, कवि हृदय में नेह घोलो। प्रिय मधुर तुम बैन बोलो, कवि हृदय में नेह घोलो। दूर की तुम छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर की तुम छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो। विष्णु को पीयूष देती थी कभी तुम कंठ करते, विष्णु को पीयूष देती थी कभी तुम कंठ करते। आज मैं समझा नहीं हूँ, हो चली तुम मौन क्यों हो, आज मैं समझा नहीं हूँ, हो चली तुम मौन क्यों हो। दूर की तुम छिपा कर, कोकिले मौन क्यों हो, दूर की यूं छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो। पंचस्वर में घोल कर नित वेदना पीयूष अंतर, पंचस्वर में घोल कर नित वेदना पीयूष अंतर। साथ देती थी हमेशा आज लेकिन मौन क्यों हो, साथ देती थी हमेशा आज लेकिन मौन क्यों हो। दूर की तुम छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर की यो छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो। कर तरंगित पवन को तुम, कर तरंगित पवन को तुम, मधुर करने वेदना को, कर तरंगित पवन को तुम, मधुर करने वेदना को। कोकिले कवि छंद बन कर क्यों न करुणा खोलती हो, कोकिले कवि छंद बनकर क्यों न करुणा घोलती हो। दूर की यो छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर क्यों छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो। कर तनिक पीयूष वर्षण, वेदना सारी तुम्हारी, कर तनिक पीयूष वर्षण, वेदना सारी तुम्हारी। आज मेरी क्यों बनी है, तुम मुझे बस यह बता दो, आज मेरी क्यों बनी है, तुम मुझे बस यह बता दो। दूर की यो छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर की यो छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो। विष्णु को पीयूष देने, विष्णु को पीयूष देने, छंद में बस कर हमेशा, विष्णु को पीयूष देने, छंद में बस कर हमेशा। तुम मधुर रस घोलती थी, आज क्यों रूठी हुई हो, तुम मधुर रस घोलती थी, आज क्यों रूठी हुई हो। दूर की यो छिपा कर,
कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर की यो छिपा कर, कोकिले तुम मौन क्यों हो, दूर की यो छिपा कर, कोकिले तुम क्यों हो। सादर नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों ने सुना। वाह वाह वाह, कोकिले तुम मौन क्यों हो, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत आभार, धन्यवाद आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मन करता है कि आपको सुनते जाएं सुनते जाएं। क्या बात है, वाह। और आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आप सभी को नमस्कार। बंधु आप नमस्कार। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी जुड़े हैं हमारे हल्द्वानी से, और देहरादून से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। और हमारी आशा सोन जी जुड़ी हैं वड्डा पिथौरागढ़ से, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे सूल साहब जुड़े हैं चंपावत से, कोयराला घाटी से, अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय चंपा जोशी जी को भी प्रणाम करता हूँ, और उनका आशीर्वाद हमें नियमित रूप से मिलते रहता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी को, और कबीर दास जी के एक दोहे के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। कबीर दास जी एक बहुत बड़े संत थे, और इनका जन्म उनके पंथ के अनुसार संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा के दिन सोमवार को हुआ था, जिसमें यह सन होता है 1398। और इसी वर्ष नादिर शाह का जबरदस्त हमला हुआ था भारत में। ये जो इनका कालखंड देखा गया है, तो इनमें इनकी आयु 120 वर्ष बताई जाती है। इनके जो दोहे हैं वो साखी साखी नाम से हैं, और इसमें 3 भागों में इनका साहित्य, एक रमेनी है, एक शबद है और साखी। कुछ दोहे मैं आपके समक्ष कबीर जी की आज बोलना चाहता हूँ। तो आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को एक दोहे के साथ में, कबीर जी के दोहे के साथ में। कबीर मेरी जाति कहूँ सबको हंसने हार, कबीर मेरी जाति कहूँ सबको हंसने हार, बलिहारी इस जाति कहूँ जिह जपियो सिरजनहार, ज्यूं जपियो सिरजनहार। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय हसमुख जी, बहुत स्वागत है आपका, आपको प्रणाम। आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी जोशी जी। सभी उपस्थित हमारे विद्वजन जो हमारे मोहन कृति पटल पर है, सबको प्रणाम। यथा योग सुभाषिष कहता हूँ। मीराबाई और सूरदास जी के पदों से थोड़ी प्रेरणा लेकर मैंने कुछ पद लिखे हैं, अपनी प्रकृत पराग पुस्तक में उनको स्थान दिया है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका शीर्षक है उद्भेद हूं अधियारे। उद्भेद हूं अधियारो, मन मंदिर महे मंजन मारो, मन मंदिर महे मंजन मारो, करी संयम सेवा व सहिष्णुता, करी संयम सेवा व सहिष्णुता, करुणा प्रेम अपारो, मनुष्यत्व भाव जगे मन माही, मैं मन बास निकारो, मन मंदिर मैं मंजन मारो, तजी मद मोह कपट छल दंभा, तजी मद मोह कपट छल दंभा, पाप ही शीश न डारो, झूठा सुख सुख कब न भासो,
झूठा सुख सुख कबहु न भासो, बन कर निपट गवारो, मन मंदिर में मंजन मारो। क्षमा। जो तरुवर सरवर साधु जन, जो तरुवर सरवर साधु जन, परहित भाव विचारो, स्वार्थ मुक्त निर्मल तन मन सो, स्वार्थ मुक्त निर्मल तन मन सो, सेवा पर उपकारो, मन मंदिर में मंजन मारो। विषय बेल नहीं होत कमल दल, विषय बेल नहीं होत कमल दल, उद्वेद हो अधियारो। स्वप्न दृष्टि हसमुख अति झूठी, स्वप्न दृष्टि हसमुख अति झूठी, जानि निरर्थ विसारो, मन मंदिर में मंजन मारो, मन मंदिर मैं मंजन मारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने उससे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत आभार आदरणीय, धन्यवाद आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद जोशी, धन्यवाद सब आप लोगों को, धन्यवाद। जय हो। अब हमारे पटल पर जुड़ी हैं आशा सोन जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और फिर उसके बाद सूल जी को आमंत्रित करूंगा इस पटल पर। आशा सोन जी को एक दोहे के साथ आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद संचालक महोदय। कबीर जी के एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित कर लेता हूं। एक दोहा आपके बीच है जी। कबीर सब ते हम बुरे, हम तजी भलो समुको, कबीर सब ते हम बुरे, हम तजी भलो समुको, जिन ऐसा करी बूझिया, मीतु हमारा सोय, मीतु हमारा सोय। अभिनंदन आदरणीय, स्वागत आपका। धन्यवाद आप सबों का और सबका आशीर्वाद चाहूंगी। ये मेरी रचना है, कर्फ्यू का समय है, कर्फ्यू लगा है शहर में, तो एक घर के दो मनुष्य हैं, पति पत्नी है, उनके बीच में संवाद है, उस पर है मेरी रचना। पत्नी कहती है, सुनो शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, सुनो शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, अरे समझा करो हम बच्चे नहीं हैं। कहाँ जाओगे धारा 144 लगी है, कहाँ जाओगे धारा 144 लगी है, नजर बंद रहना नहीं भूख भी तो जगी है। तुम खुद तो मरोगे हमें भी मरवाओगे, तुम खुद तो मरोगे हमें भी मरवाओगे, घर में रहोगे तब भी तो मारे जाओगे। क्यों तुम्हें खुदकुशी की पड़ी है, क्यों तुम्हें खुदकुशी की पड़ी है, समझती नहीं हो दरवाजे पे मौत खड़ी है। अच्छा ठहरो, अच्छा ठहरो तुम्हें नजर भर देख लूं, अच्छा आओ मैं भी तुम्हें दिल में सहेज लूं। जब जा ही रहे हो तो राशन ले आना, जब जा ही रहे हो तो राशन ले आना, ये नहीं कहोगी तुम भी जल्दी घर आना। उनका बच्चा भी बीच में बोलता है, पापा गुड़ पापड़ी और जलेबी भी लाना, पापा गुड़ पापड़ी और जलेबी भी लाना, मुन्नी पापा से कहो एक पेंसिल भी ले आना। हाँ मैंने सुन लिया तुम अच्छे से रहना, हाँ मैंने सुन लिया तुम अच्छे से रहना। सुनो, उनकी पत्नी कहती है, सुनो अहमद को मेरा सलाम कहना। तुम भी ना सोचती हो मैं मेले जा रहा हूँ, तुम भी ना सोचती हो मैं मेले जा रहा हूँ, अब तुम ही तो कह रहे थे मैं घूमने जा रहा हूँ। अच्छा बहस मत करो मेरा चश्मा और झोला लाओ, अच्छा बहस मत करो मेरा झोला और चश्मा लाओ, बस भी करो अब
तुरंत घर से जाओ, बस भी करो अब तुरंत घर से जाओ, लगता है बाहर फिर से दंगा हो गया, लगता है बाहर फिर से दंगा हो गया है, हाँ लगता है दोनों पक्षों में पंगा हो गया है। अब क्या करते हो, बाहर जाना रहने भी दो, अब क्या करते हो, बाहर जाना रहने भी दो, घुट के रह गया हूँ मैं, बस मुझे अब कहने भी दो, न जाने कब ये रुकेगा खूनी खेल, न जाने कब ये रुकेगा खूनी खेल, अफवाहों में धोने नहीं दिया मन के मैल, अफवाहों ने धोने नहीं दिए मन के मैल, अच्छा छोड़ो थोड़ी सी चाय तो बनाओ, अच्छा छोड़ो थोड़ी सी चाय तो बनाओ, ठीक है तुम रेडियो पर समाचार तो लगाओ। धन्यवाद। एक छोटी सी रचना और पेश करना चाहूंगी। ये आजकल के संदर्भ में है, शीर्षक है सहमी क्यों हो बुलबुल, सहमी क्यों हो बुलबुल, चीर परिचित अंदाज में आज भी गाती है बुलबुल, चीर परिचित अंदाज में आज भी गाती है बुलबुल, पर बदन जरा सहमा सा है, पर बदन जरा सहमा सा है और आवाज है दबी सी, गाढ़ गधेरों में अब नहाने जाती नहीं सखियों संग मुनिया, गाढ़ गधेरों में अब नहाने जाती नहीं सखियों संग मुनिया, सुना है वहाँ पानी है कम और रहते हैं घड़ियाल वहाँ बिन आंसुओं के, सुना है वहाँ पानी है कम और रहते हैं घड़ियाल वहाँ बिन आंसुओं के, वक्त बेवक्त मनाही सी हो गई, वक्त बेवक्त मनाही सी हो गई, देली में बैठी मैना को घर से निकलने की, आंखें गड़ाए घात लगाए बैठा है गुलदार बिन धब्बों का झाड़ियों में, अब आंखें गड़ाए घात लगाए बैठा है गुलदार बिन धब्बों का झाड़ियों में, अब हिसाब जोड़ने की कला में, हिसाब जोड़ने की कला में पारंगत सुनैना और रधुली को, पिंकी और सरूली को, सुनैना और रधुली को, पिंकी और सरूली को जीवन जीने की कला क्यों नहीं आई, शायद मन संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, शायद मन संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और पहल करने से डर रहा है, पाप लगेगा बिरादरी क्या कहेगी, पाप लगेगा बिरादरी क्या कहेगी, द्वंद्व मन में पल रहा, शायद मासूम जानती ना हो अच्छे बुरे का फर्क, शायद मासूम जानती ना हो अच्छे बुरे का फर्क, शायद न जानती हो अच्छे बुरे रिश्तों की छुअन, शायद न जानती हो अच्छे बुरे रिश्तों की छुअन, या फिर निरी बेवकूफ हो, या फिर निरी बेवकूफ हो, लगा न पाई हो अच्छे बुरे का हिसाब, शायद 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 न जाने कितने शायद, पर विडंबना ये है कि वह सब कर रही है, पर विडंबना ये है कि वह सब कर रही है सिवाय प्रतिकार करने के, सिवाय प्रतिकार करने के, वह सबके लिए सब कुछ कर लेती है, वह सबके लिए सब कुछ कर लेती है और अपने लिए कुछ भी नहीं, वह सब में शक्ति का संचार करती है, वह सब में शक्ति का संचार करती है, पर खुद शक्तिहीन निरीह घायल हिरनी सी पड़ी है चुपचाप एक कोने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता में कुमाऊनी शब्दों का समावेश अत्यंत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आशा जी, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत लाजवाब है, शब्दों का संयोजन भी बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी रचना, धन्यवाद बहुत बहुत। वाह, नारी विमर्श को लेकर के आपकी रचनाओं का मैं बहुत स्वागत करता हूं और सुंदर सृजन कर रही है, मैं बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद करता हूं सुंदर प्रस्तुति के लिए।
और अगले क्रम में कबीर जी के और दोहे के आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा और नीचे होती तो आपका पूरा सिर दिखाई देता, चेहरा भी दिखाई देता, वो सिर नहीं दिख पा रहा। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कबीर जी के एक दोहे के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अब सूल जी को, और उसके बाद हमारे पटल पर जुड़े हैं लता जी भी जुड़ गई हैं, और कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, और प्रकाश चंद तिवारी जी जुड़ गए थे। और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी लोग जो जुड़े हैं इस पटल पर। और इसके बाद आमंत्रित करूंगा कृपाल सिंह शीला जी को, और प्रकाश चंद जोशी सूल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस दोहे के साथ में। कबीर चंदन का बिरवा, भला बेड़ियो ढाक पलास, ओई भी चंदन होई रहे, बसे जु चंदन पास, बसे जु चंदन पास। बहुत अभिनंदन। और डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी का भी स्वागत करता हूँ पटल पर, और आमंत्रित करता हूँ प्रकाश जोशी शूल जी को। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई जोशी जी एवं सम्मानित पटेल, आप सभी को इस काव्य संध्या में सूल का नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। तो 4 लाइन देखिए, उसके बाद मैं कविता में आता हूँ कि पराई उन्नति में जलना मना है, पराई उन्नति में जलना मना है, और पानी में पूरी तलना मना है। पराई उन्नति में जलना मना है, पानी में पूरी तलना मना है। सुनाएंगे हम तो सुनेंगे आप भी, सुनाएंगे हम तो सुनेंगे आप भी, सब इतनी की जगह से अपनी हिलना मना है, जगह से अपनी हिलना मना है। तो मैं कविता पर आ रहा हूं कि गरीब होना गुनाह है क्या, गरीब होना गुनाह है क्या, और बदनसीब होना गुनाह है क्या। कविता का शीर्षक है गुनाह है क्या। तो गरीब होना गुनाह है क्या, बदनसीब होना गुनाह है क्या। मुझे ठुकराने वाले इतना तो बता दे, मुझे ठुकराने वाले इतना तो बता दे, किसी के करीब होना गुनाह है क्या। मुझे ठुकराने वाले इतना तो बता दे, किसी के करीब होना गुनाह है क्या। भाग्य बनता नहीं बनाया जाता है, भाग्य बनता नहीं बनाया जाता है, किसी गरीब का नसीब होना गुनाह है क्या। भाग्य बनता नहीं बनाया जाता है, किसी गरीब का नसीब होना गुनाह है क्या। हर कोई मापता है अपनी सफलताओं के पैमानों को, हर कोई मापता है अपनी सफलताओं का पैमाना, हर कोई मापता है अपनी सफलताओं का पैमाना। जेब में जरीब होना गुनाह है क्या, जेब में जरीब होना गुनाह है क्या। हर कोई मापता है अपनी सफलताओं का पैमाना, जेब में जरीब होना गुनाह है क्या। करने को समाधान समस्याओं का पास में कोई, करने को समाधान समस्याओं का पास में कोई तरकीब होना गुनाह है क्या। पास में कोई तरकीब होना गुनाह है क्या। सभी तो एक जैसे, देखो अंतिम देखिए, सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं जग में सूल। ध्यान चाहूंगा कि सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं जग में सूल। किसी का अजीब होना गुनाह है क्या, किसी का अजीब होना गुनाह है क्या। गरीब होना गुनाह है क्या, बदनसीब होना गुनाह है क्या। मुझे ठुकराने वाले बस इतना तो बता दे, किसी के करीब होना गुनाह है क्या, किसी के करीब होना गुनाह है क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जय हो आपकी, धन्यवाद, बहुत आभार। और इस पटल पर कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद प्रमोद कांडपाल जी भी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करूंगा इनके बाद। और सुनते हैं शीला जी को, एक दोहे के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।
सात समुद्र ही मसी करऊं, कलम करऊं बन राय। सात समुद्र ही मसी करऊं, कलम करऊं बन राय। वसुधा कागद जऊ करऊं, हरि जसु लिखनु न जाय, हरि जसु लिखनु न जाय। अभिनंदन आदरणीय शीला जी, कृपाल सिंह शीला जी, स्वागत आपका। नमस्कार सभी को। होटल में स्वागत। जितने भी हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार लोग जुड़े हैं सभी को सादर प्रणाम है। और एक रचना, मौनी रचना, दुई दिने की जिंदगी। जब तलक छु जिंदगी, जब तलक छु जिंदगी, तबे तक छु माया मोह। जब तलक छु जिंदगी तबे तक छु माया मोह। हसी खिली रोणो किले के छा रोआरो, हसी खिली रोणो किले के छा रोआरो। जो दुनिया में आए, जो दुनिया में आए विल एक दिन छो जानो। दुई दिन की जिंदगी में हंसी खेली जानो, दुई दिन की जिंदगी में हंसी खेली जानो। कोई छु या अपनो या कोई छु या बिरानो, दुई दिनक ड्यारिया से के आबे ली जानो। दुई दिनक ड्यारिया से के आबे ली जानो। के त्यार के म्यार, के त्यार के म्यार, या सवेरे जानो। खाली हाथ आई सब खाली हाथ जानो। कस बणियो माया जाल, कस बणियो माया जाल, जस फैली रहो कुजग झाल। यह मन की जुनिम फल करम करी जानी। के रहो सदाया, के रहो सदाया, छोड़ जानी निशानी। भल करम करी बेरा लोगों की याद में रह जानो। भल करम करी बेरा लोगों की याद में रह जानो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति लीजिए। धन्यवाद करनो आदरणीय शीला जी। और कार्यक्रम को आगे मैं बढ़ाता हूँ और प्रमोद कांडपाल जी से निवेदन करूँगा सुंदर प्रस्तुति के लिए। इस दोहे के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। ऊंच भवन कनकामिनी, शिखर ध्वजा फहराय। ऊंच भवन कनकामिनी, शिखर ध्वजा फहराय। तावे भली मधु करी, संत संग गुण गाय, संत संग गुण गाय। अभिनंदन आदरणीय कांडपाल जी, स्वागत आपका। इसके बाद लता पंत जी भी जुड़ी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत। और साथ में सब प्रबुद्ध जन को नमस्कार। मैं कविता लिखी बीच में हूँ, जय शीर्षक से पहाड़ में शराब। आए रे कागे हमेरू पहाड़े शान, आए रे कागे हमेरू पहाड़े शान। यो शराबो खातिर पहाड़ है गो बदनाम। पारा बकोई मधुकाला रोजे पीछी शराब, पारा बकोई मधुकाला रोजे पीछी शराब। पीबेर बल्लियोची उनर मिजाज। एक दिनेर बाद उन्हें आल बताऊं, एक दिनेर बाद उन्हें आल बताऊं। ध्यान लगे बे सुनिया या खबर में सुनोनु। पीयू दिनाले मधुकाले गद्द शराबो, पीयू दिनाले मधुकाले गद्द शराबो। पीबेर बच्चे दुकानम खाए टुकुड़ सागो। ज्यादा है गित मधुका लागी घरों बाट, ज्यादा है गित मधुका लागी घरों बाट। एक जोरो धाग लागा चो मुन्नो पड़ेगो मुशेलो मट। कुछरे मधुकार लगे जोरल धाल, कुछरे मधुकार लगे जोरल धाल। सामने ते एजा फुर्दुनु चढ़ कपाल। घर गई थे नंतिन पहले से गची, घर गई थे नंतिन पहले से गची। रमुल काकीले कुल में टो मारची। मधुका जोरल बुलाई खाउन मेहुण लाओ, मधुका जोरल बुलाई खाउन मेहुण लाओ। काकले दिनमान परेशान छी, काकले दिनमान परेशान छी। उला जोरल जवाब दी के नदी खाओ में मुनो खाओ। आज मधुका गुस्से झापड़ जड़ दिए, आज से मधुका गुस्से झापड़ जड़ दिए काम। कान बिचल पहले मरियल भय झापड़ पड़ते
ही मुड़ पड़ गे धाम। थोड़ देर में नंतिनार रुआज चाण हो लागो, थोड़ देर में नंतिनार रुआज चाण हो लागो, जो हल सुनबे बगल और सुबंदाले घर में आगो। देखी जब हाल उनले शिट्टी पिट्टी हैगे गुम, देखी जब हाल उनले शिट्टी पिट्टी हैगे गुम, काक बिहाल पड़ले छी और मधुका का पड़ले छी झूम। यारो यो कहन आज का हर पहाड़ों घर में होने, यारो यो कहन आज का हर पहाड़ों घर में होने, यो शराब उमर पहाड़ के मिटाने, यो शराब उमर पहाड़ के मिटाने। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर। कांडपाल जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति लीजिए, आप सुनो, बहुत बहुत लगा, धन्यवाद आपका। और ये क्रम को बढ़ाता हूँ और लता पंथ जी हल्द्वानी से जुड़ी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा एक प्रस्तुति के लिए, और एक कविता के साथ में, एक दोहे के साथ में उनको आमंत्रित करता हूँ। और इस पटल पर डॉक्टर के.एस. रावत जी भी जुड़े हैं बागेश्वर से, उनका भी अभिनंदन करूँगा, स्वागत करता हूँ। ललित प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी जुड़े हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ जितने लोग भी इस पटल पर हैं। कबीर कोठी काठ की दह दिश लागी आज, कबीर कोठी काठ की दह दिश लागी आज, पंडित पंडित नल मुए मूरख उबरे भाग, मूरख उबरे भागी। बहुत अभिनंदन लता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं अपनी प्रस्तुति रोजगार के ऊपर मेरी प्रस्तुति है। वाह, स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, जमे चैनी एक दो आदमी, उमे उमर जानी भीड़ अपार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, पढ़ लिख बेर सब जन हैगी बेकार। वैकेंसी निकले सालम 2 3 व 4, सरकार ले जब खुले लोन लिबेर अपूर धंधा व्यापार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, उमे कबर बढ़ जानी जनसंख्या, कबे पड़ जाई महंगाई मार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, शिक्षा लीजिए आए हुनी कदू पैटर्न तैयार, 100% गारंटी दिबेर कोर्स के हेरे बाहर। पढ़ लिख बेर सब जन हैगी बेकार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, आए कदू बंदी ठुल कोठी मंदिर धर्मसाल, पे किले पड़न लागरो गावम अकाल। उसी के रे जाली मनरेगा जन धन योजना, ऊ को उकाल। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, हाय रे दगड़ी किले भैरो छी द्वार, को मनुनी घुगुत उतरणी के रेगो चली बेटी के छू त्यार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, कोई इसे जनी अपुर के उपार लेगो उजाड़, कोई करी जनी पलायन, कोई है जानी न्यार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार, सैनिक ले आप सैनिक नहीं रहेगो, उले हैगी अग्निवीर, नौकरी ले नौकरी नहीं रहेगी, उले छीन हेलो आम आदमी का अधिकार। पेपर है बे रद्द है जानी, कोछू तदू जानकार। हाय हाय रे रोजगार, हाय हाय रे रोजगार। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कविता सुनाई लेकिन चेहरा नहीं दिखाया, लगता है चेहरा भी दिखते तो और भी डबल आनंद आ जाता। बहुत सुंदर, आदरणीय हमारी लता पंत जी ने बहुत सुंदर समसामयिक विषयों को केंद्रित करते हुए अपनी सुंदर कविता वाचन की। आभार, धन्यवाद आपका। और मैं अगली प्रस्तुति के लिए आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी जुड़े हैं पटल पर, तो उनको आमंत्रित कर लेता हूं। और उसके बाद डॉक्टर के.एस. रावत जी का अभिनंदन है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। एक दोहे के साथ में कबीर जी के आमंत्रित करता हूँ तिवारी जी को। कबीर तू करता तू हुआ,
तू करता तू हुआ, मुझ में ही रहा न हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में ही रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखहूँ तत तू, जत देखहूँ तत तू। अभिनंदन आदरणीय तिवारी जी, स्वागत आपका। तिवारी जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो डॉक्टर के.एस. रावत जी से मैं निवेदन कर सकता हूं अगर वो जुड़ पा रहे हैं तो। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, आप अगर जुड़ पाते हैं तो आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, मैं आदरणीय पुरंजन भट्ट जी से निवेदन कर लेता हूं तब तक कि जैसे उनका नेट संयोजित हो जाए, तो मैं आमंत्रित कर देता हूं आदरणीय भट्ट जी को, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। पटल में आप सभी विद्वजनों का मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, अभिनंदन, नमन। पहले एक छोटा सा एक समसामयिक विषय ये भी है कि माता जी का सम्मान तो आप सब करते रहे हैं और करते रहेंगे। मन में आया कि पत्नी का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अच्छा। वो हसमुख जी साथ में थे हमारे, तो बोले क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई आपको जो पत्नी का सम्मान करने की आप बात कर रहे हैं। हमने कहा यार, माँ ने आपको चंदा मामा दिखाया, माता जी ने जरूर सबको चंदा मामा दिखाया होगा, लेकिन तारे दिखाने का काम तो पत्नी करती है ना। तारे उन्होंने ही दिखाए, माँ तो चंदा मामा दिखाए, लेकिन तारे से हम वंचित रह जाते तो पत्नी ने दिखा दिया। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक 4 पंक्तियां एक शेर दे रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा शेर है। देखिए चंपा जी, आपको भी समर्पित है, ये देख लीजिएगा। तकरार घर में होती है, तो तकरार के फायदे क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, खाली 4 पंक्तियों में। बिना तकरार ही भला जीने का मजा क्या है। घर में तकरार न हो तो फिर आनंद ही क्या है, सपाट जिंदगी हो। बिना तकरार ही भला जीने का मजा क्या है, सीधी सादी जिंदगी में मरना रखा क्या है। सीधी सादी जिंदगी में वरना रखा ही क्या है। तकरार हो भी अगर तो हो शेरनी से पूरन। तकरार हो भी अगर तो हो शेरनी से पूरन। हिरनी करे शिकार शेर का तो मजा क्या है। हिरनी करे शिकार शेर का तो मजा क्या है। देखिएगा, एक हिंदी के ऊपर में ये पक्ष चल रहा था, अब भड़वा चल रहा है, तो मैं आज आपको एक हिंदी की रचना सुनाता हूँ। हिंदी हमारी भाषा, मुझे याद आया, बहुत दिनों से सोचा था सुनाऊंगा, मौका नहीं मिल रहा था, आज मैं आपको सुनाता हूँ। संस्कृत है अभिमान हमारा, हिंदी देश का गहना है। संस्कृत है अभिमान हमारा, हिंदी देश का गहना है। सारे जगत में मान है इनका, वाह वाह क्या कहना है। सारे जगत में मान है इनका, वाह वाह क्या कहना है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, कन्नड़, गुजराती सबको मिलकर रहना है। बंगला, कन्नड़, गुजराती सबको मिलकर रहना है। मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली इत्यादि सभी है सह भाषाएं। एक दूसरे का मान बढ़ाकर इनको भी संग संग चलना है। एक दूसरे का मान बढ़ाकर सबको संग संग बहना है। द्वेष नहीं कुछ अंग्रेजी से, द्वेष नहीं कुछ अंग्रेजी से, पर अमर बेल मत बनने देना। सिर न चढ़ाना अपने क्योंकि संग से भी चलना है। सिर न चढ़ाना अपने क्योंकि संग से भी चलना है। रहे न क्लिष्टता भाषा की और शब्दावली आसान बने। शब्द चुनिंदा सह भाषा से ले हिंदी को समृद्ध करना है। शब्द चुनिंदा सह भाषा से ले हिंदी को समृद्ध करना है। सरल सुबोध सुगम्य सुसंस्कृत है यह भाषा हिंदी। सरल सुबोध सुगम्य सुसंस्कृत है यह भाषा हिंदी। सारे जग में छाए हिंदी यत्न हमें यह करना है। सारे जग में छाए हिंदी यत्न हमें यह करना है। सूरज एक ही चांद है, एक देश है, एक ही भाषा।
एक देश है एक ही हो भाषा पूरन, सभी करें स्वीकार खुशी से, सूत्र कैसा करना है। सभी करें स्वीकार खुशी से, सूत्र एक ऐसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी हमारी ज्ञान, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठंडा दिल गदगद हो गया, आज तो गदगद हो गया हिंदी के प्रति आपका समर्पण। वाह, नमस्कार, नमस्कार आपको। वाह वाह वाह, सुंदर। अब हमारे दिल में छाए रहते हैं, अब क्या बताएं। बहुत सुंदर। आदरणीय, आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपके शेर जो हैं वो बड़े रोचक होते हैं, मनोरंजक होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं, और आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है, हमारे पास शब्द नहीं होते। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी का। और क्रम को आगे बढ़ाऊँ क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। कोई अगर प्रस्तुति आप में से देना चाहता हूँ जिनकी न हुई हो, मैं उनसे कृपा करने के लिए निवेदन कर सकता हूँ। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी पटल पर हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूं अगर वो आशीर्वाद दें अपना। बिष्ट जी बहुत स्वागत आदरणीय, चरण वंदन आपका स्वागत। पटल का प्रणाम छु। मित्र में यह देखलो मिलकर मैं सोच लो कि हिंदी चल रहा, लेकिन मुझे हिंदी ले, पहाड़ी ले, कुमाऊनी ले सब चल रहा। तो ये बात में मैं गीत के छु कदू बगा सुनाई छु, आई सुने तो मित्र अब गाँव में बहुत तकलीफ है। तो आपको मालूम छु मिलो बुलान में बहुत तकलीफ है। आजकल नेता का दफा है गई वो बतूनू नेता ये भालजक लक्षण नहीं दिखे ना कुमाऊनी में अगर शब्द में जोड़न है जो आप लोगों को मालूम छु। लुकुड़ जका चिट्ट सफेद मनक छन्यो काऊ, लुकुड़ जका दूध बुझावा मनक छन्यो काऊ, कपड़ जका लक धक हो मनक छन्यो काऊ। यस नेता की सच हो दाजू झुगुली लाई जो डावा दाजू झुगुली लाई जो डाव। बात को तो हम सोचनु नीला ठूल भन, बात को तो हम सोचनु नीला ठूल भन। काम पड़ो तो हुन फजे छे या भोत हो आन कान वो दाजू भोत हो आन कान। आई उनो काम हूँ जल्दी जो हुनी एक भतीज साऊ। नेता की सच हो दाजू झुगुली लाई जो डावा वो दादा झुगुली लाई जो डाव। पानी बिजुली सड़क हो या स्कूल बड़ो पुल, पानी बिजुली सड़क हो या स्कूल बड़ो पुल। सब जग सामने आ जानी एक यूं दद भूल वो दादा एक यूं दद भूल। एक दोस्तों का नाम खुलेनी यूं सब छक पाओ। ये नेता की सच हो दादा झुगुली लाई जो डाव वो दाजू झुगुली लाई जो डाव। जनता को खूनी भोला सोचनु यू कमाई करनी मोटी, जनता का धन जन सेवक यू कमाई करनी मोटी। यो मैन में जी गाड़ी ले लेनी यो उमन में जी कोठी हो दाजू उमन में जी कोठी। जनुल सदा जनता दिल में छिलुक जो स्वभाव। ये नेता की सच हो दादा झुगुली लाई जो डाव वो दाजू झुगुली लाई जो डाव। गाड़ को बहु मत बेची गियो बेची बेखेगी ढूंढू, गाड़ को बहु मत बेची गियो बेची बेखेगी ढूंढू। हैप्पी बेच खो बड़ू नहीं हो आपू चुपाड़ा जूं दाजू आपू चुपाड़ा जूं। कभा से गई कभा पी गई नीला जी के कहाऊ। यस नेता जी सच हो दाजू झुगुली लाई जो डाव वो दाजू झुगुली लाई जो डाव। सड़क है जे खाली है जे जब दौड़ने ये की गाड़ी, सड़क है जे खाली है जे जब दौड़ने ये की गाड़ी।
ये कहीं पदत लीजिए यो लगी पुलिस ठाड़ी वो दाजू है जे पुलिस ठाड़ी ये आई है मौज जनता की है जे गाँव गाँव ये नेता की सच हो दादा झुगली ले जो डाव वो दाजू झुगली ले जो डाव यकनी जब नि बोलू ना तो उल आफत छ यकनी जब नि बोलू ना तो उल आफत छ टाइम पे कभे यो न्यू न पे यो ये की आदत छ हो बदाजू ये की आदत छ तबले हम खितनु एक गाँव में फूलू माऊ ये नेता की सच हो दाजू झुगली लाई दो डाव बदाजू झुगली लाई दो डाव ये लुकुर जका चिट सफेद मनक छिन्यू काऊ यश में से की सच हो दादा झुगली लाई दो डाव बदाजू झुगली लाई दो डाव। धन्यवाद आप लोगों। गोपालदा नमस्कार। पहाड़ी हमारे पहाड़ गाई इसने ठहर हजार खाली जुमल हजार डाई बहुत सुंदर यह दूर गायों का समावेश में करो। बहुत बहुत आभार, आनंद आएगा बहुत ज्यादा। आप उत्तराखंड के महाकवि है, कवि नहीं महाकवि है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए। मैं आपको आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो और सब लोगों को धन्यवाद करनो। आज एक पटल पर सबू जनोल अपन उपस्थिति दे, अपन आशीर्वाद दे और सुंदर कृतियों ये पटल के कार्यक्रम को सजा दे। मैं बहुत आभार धन्यवाद करनो। अकेले की समय हुआ और आज्ञा चाहनो एक उद्यापना तरफ एक रचना दगाड़ में आप विदा लूँ। चल चल तू रुक ना जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। ए अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। चाहे जितना लंबा रास्ता हो कभी न तू घबराना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। जिस पथ पर आप लोग चल रहे हैं यह अमर पथ का द्योतक है और अमर रहने वाले लोग हैं आप। और मैं यही कहता हूं कि आप चलते रहिए, चलते रहिए। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। चाहे जितना लंबा रास्ता हो कभी न तू घबराना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। उत्तप्त व्यथा हो जिन आंखों में प्यास ने घर बांधा है। अतृप्त उदर और मजबूरी में दबा हुआ कांधा है। जिनकी किस्मत में लिखा है कभी भी सुख ना पाना। तू कह दे तूफानों के आगे कभी भी झुक ना जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। चाहे पथ जितना लंबा हो और कठिन अफसाना उसके ही बस में हुई वह हवाएं जिसने मन में ठाना। जब तक अंतिम भूखे को मिल जाए न मन भर खाना तब तक चलते रहना राही कभी न तू रुक जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। संकल्पों ने ही हर राही को मंजिल तक पहुंचाया। जो चाहा है उस कर्मवीर ने सब कुछ यही है पाया। विश्वास भरा मन अडिग कदम हर दम पर चम लहराया। हिम्मत से ही सफल वीर का चूका नहीं निशाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। सही समय पर समझी जिसने अपनी जिम्मेदारी उस जीवन के पाले हैं ना दुर्दिन और नाचारी।
उसके हाथों में आती है खुद ही खुशियां सारी। अगर हाथ से गया वक्त तो फिर खाली पछताना है। अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। हे अमर पंथ के राही चल चल तू रुक न जाना। चल चल तू रुक न जाना। चल चल तू रुक न जाना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आज की शाम आप सभी को सुंदर प्रस्तुति के लिए आपकी लेखनी को नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। लेकिन तुम्हारे गीतन में कंध और बलगण लग गया नहीं हम के धन्यवाद आप लोग सबको प्रणाम है। मेरा कांदा के स्टूडेंट खबर किया जा। चलो धन्यवाद आप लोग प्रणाम सर। धन्यवाद साहब। सब मीठ खावे जाओ मीठा खा के जाओ। स्वागत। एक परिवार 5-7 जनी अलमाड़ी एक होटल में चाय पीने बिजी बैठ गए। चाय पीने गई बेरा ट्रे में चाय ली उन्हें टेबल पे धर गई। अब गाहक के कोणी बेरा है अपन पास में लेकर ये चाय गिलास में दिखड़ से या के पड़ी से रे कि हमको बीमार करना चाहते तो बेरा के कोनो गिलास में बैठी तिरंगी अंगुल अपना माख निकाय बेर बहुत देर तक देखूं यथा होता चाय माख निकालो हुए तो कोनो यो माख साहब हमारे होटल में नीचे तो जामटी ले हाथ तुम्हारे रगड़ा ये हमारे होटल में माख नीचे। धन्यवाद। चलिए सबको प्रणाम है। जी इसका दूसरा रूप आपको